अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल हैं आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो अभी मैं किचन में आई तो किचन जो है ना, मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले समेट लूँ। और स्टोव आपका इस तरह से होना, यकीन करें बिल्कुल खाना बनाने का दिल नहीं चाहता। अच्छा, ये पिंक पेस्ट है और इसे मैजिक पेस्ट भी कहते हैं। वैसे मैंने इसकी इतनी तारीफ़ें सुनी थी, इतनी तारीफ़ें सुनी थी, तो मैं ये लेकर आई थी। और ये जो मैंने कारनामे सर अंजाम दिए थे ना इसके चूल्हे के साथ, जो स्टोव है मेरा, तो अभी तक ये जो है ना प्रॉपर ये हटा नहीं। हालांकि मैंने इतनी एफर्ट की है इस पे, लेकिन बस वही होता है ना, इंसान अपने अच्छे बुरे तजर्बों से सीखता है। तो खैर, ये अब मैं कोशिश करती हूँ हर वक्त कि ये हट जाए। काफ़ी हद तक तो हट गया है, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी आप देखें येलो सा आपको जो है ना वो नज़र आ रहा होगा, क्योंकि हीट जो है ना वो लगती है तो पेंट अपना कलर चेंज कर देता है। और जो यहाँ पे हम स्टोव पे पेंट करते हैं वो डिफरेंट होता है। तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसे हो गया। तो खैर, ये मैं अभी सारा जो है ना वो क्लीन कर रही हूँ। और तबीयत जो है ना वो मेरी ऑन एंड ऑफ बस इस तरह से चल रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठंड जो है ना वो पहले जैसी नहीं है, बहुत अच्छी है। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं वीडियो शेयर कर दूं, क्योंकि फिर इस चैनल पे बहुत लेट हो जाती हूँ और वीडियोस मेरी काफ़ी जो है ना फिर वो टाइम के बाद आती हैं। अच्छा जी, तो खैर सफाई हो गई और उसके बाद अभी दोपहर का टाइम है, तो लंच में मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी से आलू बना लेती हूँ। प्रेशर कुकर में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उस्मान को काफ़ी भूख लग रही थी और वो कह रहे थे मुझे जल्दी से जो है ना कुछ बना के दो। तो मैंने कहा चलो अब और कुछ बनाऊंगी, बेहतर है रोटी बना लेती हूँ। और साथ प्रेशर कुकर में आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और थोड़े से जो मसाले होते हैं पिसे हुए हल्के से, वो डाल के और उसके बाद इसको मैंने प्रेशर दे दिया था। इस तरह से बहुत जल्दी बनते हैं। हाँ, आलूओं की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आलू जो है ना वो आप किस टाइप के यूज़ करें, क्योंकि बेकिंग वाले कुछ आलू होते हैं तो वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। और ये काफ़ी जल्दी बनते हैं, इसमें कोई ऐसी एफर्ट नहीं होती, बस सब कुछ डाल के आप इसको प्रेशर दे के रख दें और बन जाते हैं। उसके बाद मैंने वीडियो ही नहीं बनाई, क्योंकि मैंने जल्दी से रोटी बनाई, फिर ये बस बन गए। मैंने उस्मान को भी दे दिए, थोड़े से खुद भी खा लिए थे। अब जी शाम का टाइम है और मैं किचन में आई, तो मैंने सोचा कि अब खाना बनाते हैं। आज क्या हुआ कि आज ना मुझे उस्मान कह रहे थे कि मुझे, मतलब डेली वो यही कहते हैं राइस बनाओ राइस बनाओ। और मैं हंस रही होती हूँ कि और कुछ घर में बनेगा ही नहीं। तो आज उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, बीवी जो है ना उसको पता होना चाहिए कि उसके हस्बैंड को, शौहर को क्या चीज़ अच्छी लगती है और उसे उसी तरह बनाना चाहिए। मैंने कहा चलो जी, बीवियां बेचारी कुछ भी कर लें, सब कुछ करती हैं अपने हस्बैंड के लिए, फिर भी जो है ना ऐसी बातें सुनती हैं। तो मेरी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं थी, क्योंकि मुझे दोबारा से जो है ना वो फीवर हो गया था। बीच में ठीक हो जाती है, एक दो दिन फिर लगता है बॉडी पेन और तबीयत जो है ना वो काफ़ी इस तरह ख़राब हो जाती है, फीवर हो जाता है मुझे। तो मैं सोच रही थी कि चलो थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ, उनका गला भी ठीक हो जाए तो फिर बना लूँगी। बट उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो चावल ही खाने हैं और बिरयानी या पुलाव बना के दो। तो मैंने कहा चलो, पुलाव तो मैंने फिर भी बीच में बना लिया था, तो मैं बिरयानी बना लेती हूँ। तो बस अभी जल्दी जल्दी उसी की तैयारी हो रही है और झटपट ही मैं बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं। लेकिन यह है कि दिल तो मेरा भी चाह रहा था कि मैं बनाऊं, लेकिन मैं सोच रही थी थोड़ा सा ठीक हो जाए। और मुझे तो खैर कफ का या इसका मसला नहीं है, लेकिन हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हुआ था, इसलिए मैं अवॉइड कर रही थी। और दही मैंने बनने के लिए रख दिया फ्रेश, और ये वाला जो पहले वाला रखा हुआ था ये मैंने निकाल के चूल्हे के साथ रख देती हूँ ना, तो उससे ये होता है कि फिर ये ज़रा गर्म हो जाता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आता है, तो फिर गला इससे इतना ख़राब नहीं होता। और ये वाला पैकेट मैंने निकाला है सिंधी बिरयानी का, और ये मैं इंशाल्लाह ताला जो है ना वो अभी डालूंगी इसमें। और इंशाल्लाह ताला अब मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा मैं ज़रा सेट भी कर लूँ। काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो इस तरह पेंडिंग चल रही हैं मेरे किचन की, तो इंशाल्लाह बस सब इसी इंतज़ार में हो कि ज़रा खैर खैरियत के साथ ठीक हो जाऊँ, तो काम सारे जो है ना वो प्रॉपर डीप वाले स्टार्ट करूँ। और आइस क्यूब ट्रे जो है इसको भी मैं खाली कर रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना के रखा था, तो फ्रेश बनाती हूँ ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फ्रोज़न लें आप तो वो गुजारा तो कर लेते हैं, सम टाइम हेल्प भी काफ़ी करते हैं जब आप बिज़ी होते हैं, नहीं बना सकते। लेकिन जो आप घर में बना के रखते हैं ना, ये बहुत अच्छे रहते हैं। ज़िप-लॉक बैग में डाल के बस इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। और अब जो है ना मैं बिरयानी का मसाला रेडी कर रही हूँ। कुछ मसाले मैं अपने डालती हूँ, कुछ थोड़ा-सा जो है ना वो मैं डालती हूँ जो पैकेट वाला होता है। ज़्यादातर मैं शान के यूज़ करती हूँ, वैसे मैं सारे यूज़ करके देख चुकी हूँ। अगर कोई अवेलेबल ना हो, तो ये वाले अवेलेबल ना हो तो फिर मैं और भी ले लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं शान के लाती हूँ। और ये वाला ज़रा तीखा-सा होता है, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो आज मैंने कहा कि ताना तो मुझे मिल गया है कि राइस डेली क्यों नहीं बनाती हो और क्यों नहीं बिरयानी बना रही हो। तो आज मैं भी चटपटी वाली जो है ना मसालेदार धुआंधार जो है ना वो बिरयानी बनाती हूँ, ताकि सही जो है ना वो मज़ा आए। तो खैर मेरी जो है ना वो अम्मी के घर भी इस तरह होता है कि अगर पुलाव बिरयानी डेली ना भी बने तो राइस जो है ना वो अगर एक टाइम रोटी खाते हैं तो रात के टाइम या दोपहर के टाइम एक टाइम राइस लाजमी बनते हैं, या रोटी भी बने तो राइस लाजमी बनते हैं। तो फिर इस तरह से है कि अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कोशिश करूँगी कि और कुछ होना चाहे बॉइल्ड कर लूँगी, लेकिन ये है कि मैं राइस बना के रखूँगी। अच्छा जी, खैर यहाँ पे जो है ना मैंने दम लगा दिया है। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इस टाइम पे भी ना मुझे कुछ ठीक फ़ील नहीं हो रहा था। तो मैंने मसाला बना के उसके बाद जो है ना जल्दी-जल्दी से तहें लगाई मैंने, और मैंने एंड में जो है ना वो थोड़ा-सा धनिया डाल दिया। उसके साथ हरी मिर्चें मैंने बिल्कुल इतनी ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि मिर्चें भी थोड़ी-सी अवॉइड कर रहे थे। हाँ, ये है कि बिरयानी का अपना जो मसाला है वो काफ़ी स्पाइसी है, तो इसलिए मैंने आज हरी मिर्चें ऐड नहीं की। और इसमें मैं फूड कलर डाल रही हूँ, 2 कलर्स डाल रही हूँ इसमें मैं। एक थोड़ा-सा डार्क ऑरेंज है, एक थोड़ा-सा जो लाइट वाला येलो सा होता है ना, वो डाला मैंने। और दही मैं ज़रूर जो बॉटम है ना वहाँ पे भी डालती हूँ, और उसके साथ साइड्स पे भी डाल देती हूँ, तो इससे खटास भी आ जाती है और दम बड़ा अच्छा आता है। बस तवे का दम मैं दे देती हूँ आराम सुकून से, और तकरीबन 30 मिनट या बहुत ज़्यादा होता है तो 40 मिनट मैं देती हूँ। और दम में बिरयानी बनती है ना धुआंधार वाली, तो ये बहुत अच्छी बनती है। और बस दम लगाने के बाद अभी मैं आपको जो है ना वो ये दिखाती हूँ। जितनी देर तक दम आ रहा था ना तो मैंने सोचा मैं सारे बर्तन वॉश कर लेती हूँ। और बर्तन जो हैं वो शुक्र है जब से मैंने डीह्यूमिडिफायर लिया है तो जल्दी ड्राई हो जाते हैं। पहले आपको मैंने बताया था 3-3 दिन हो जाते थे, बर्तन ड्राई नहीं होते थे। तो अभी जो है ना बस अब सारा काम तो हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा अब ये जगह तो खाली है तो यहाँ पे जो है मैं बर्तन रख लेती हूँ, तो सुबह तक ड्राई हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं, आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा, किचन में जब मैं कुकिंग करती हूँ तो किचन के साथ ये मैं लगा देती हूँ। तो इससे ये होता है कि जैसे पहले वॉल से पानी टपकता था, मसले मसाइल इतने ज़्यादा थे, तो अब मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि वो नहीं है मेरे किचन में। बर्तन सारे वॉश करके मैंने जो पहले वाले थे ना, वो मैंने यहाँ पे रख लिए, और बाकी मैंने जो अभी सारे ख़राब हुए थे, गंदे हुए थे, वो भी मैंने वॉश करके रख दिए। जब तक बर्तन वॉश हुए तो इतनी देर तक बिरयानी को दम भी आ गया, और ये देखें कितनी मज़ेदार धुआंधार जो है ना वो बिरयानी बनी है। टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था, और काफ़ी दिनों के बाद बनाई थी तो बड़ी अच्छी जो है ना वो बनी थी। बस जल्दी-जल्दी मैं कोशिश कर रही थी कि बना लूँ और हस्बैंड भी खुश हो जाएँ और बिरयानी जो है ना वो भी अच्छी बन जाए, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बन गई थी। ये देखें जी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी फाइनल लुक। चिकन में मैंने बनाई है, और चिकन मैंने आपको बताया था पहले भी कि मेरे जो हस्बैंड है ना वो काफ़ी कम चीज़ों में चिकन पसंद करते हैं। लेकिन अब मटन में या इस तरह बनाती तो बहुत देर हो जाती। चिकन में ये होता है टेस्ट तो अच्छा आ जाता है लेकिन जल्दी भी बन जाती है। और अभी मैं प्लेट्स में डाल रही हूँ, बस यहीं से प्लेट्स में डाल के मैं ले जाती हूँ। और आप मुझे बताइएगा आपने आज क्या बनाया है? आपको आइडिया मिल जाता है मेरे वीडियोज़ देख के, लेकिन आप लोग मुझे भी बताया करें ताकि मुझे भी आइडियाज़ मिल जाया करें। तो बस इसी तरह से होता है कि ज़्यादातर मैं वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो मेरे घर में बनती हैं रेगुलर, या जो हम लोग बना रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, जो हमारी रूटीन होती है, वही मैं ज़्यादातर आपके साथ शेयर करती हूँ। एक-दूसरे से हमें आइडियाज़ भी मिल जाते हैं थोड़े बहुत, और आप लोग भी मेरे साथ शेयर किया करें, कमेंट किया करें ताकि मुझे भी पता चल जाया करे, और फिर मुझे भी थोड़ा-सा आइडिया मिल जाया करे। तो ख़ैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड जो हैं वो खुश हो गए। तो ये देखें जी, ये हो गई है रेडी, और उसके बाद हमने मज़े से एन्जॉय की। तो आपसे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।